देश के लोगों को जीने का अधिकार भी छीन लोगे सब। यह गांधी का देश है और आज देश में वापस फिर से यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ पे आत्महत्याएं बढ़ी है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, आंदोलन हुए हैं, प्लेन दुर्घटनाएं हुई हैं, रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, सड़क हादसे हुए हैं, पुल टूटे हैं, पुल में 11 साल में इन्होंने सिर्फ विध्वंस किया है पूरे देश का। और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला के मोदी जी की जो बुलडोजर जनता पार्टी है उसने देश में रहने वाले, देश की राजधानी में रहने वाले लोगों का घरों को उजाड़ा है, झुग्गियों को उजाड़ा है, मजदूर तबके को बर्बाद कर दिया है। ये फल बेचने वाले, फूल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, मोमोज बेचने वाले, छोले कुलचे बेचने वाले, रेडी पटरी वाले, रिक्शा चलाने वाले लोगों को सिवाय बर्बाद करने के अलावा इस बुलडोजर जनता पार्टी ने कोई दूसरा काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि मोदी जी के आने से देश विदेश में डंका बज रहा है। डंका फट गया, डंका फट गया। विदेश के लोग मोदी जी को कहते हैं नरेंद्र कर सरेंडर, और मोदी चुप हो जाते हैं। देश की परवाह नहीं है मोदी जी को, कहते हुए मोदी जी को परवाह नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति 12 बार बोल चुके हैं कि हमने भारत को और पाकिस्तान को दोनों को फोन करके बोला कि अगर आपस में समझौता नहीं करोगे तो हम तुम्हारे से ट्रेड व्यापार बंद कर देंगे। तो हम धमकियों में आके क्या इस तरह की बातें कर सकते हैं? लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज भी तो दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, इतने अच्छे काम कर दिए। तो क्या देश के लोगों को जीने का अधिकार भी छीन लोगे? सबको भिखारी बना दोगे? सबको 5 किलो राशन पे ले लोगे? एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, 5 किलो राशन कितने दिन चलेगा? एक हफ्ता? 5 किलो राशन कितने दिन खा लोगे? बाकी के दिन क्या करोगे? सल्फास की गोली खा के मर जाओगे, चूहे की दवाई खा के मर जाओगे, करोगे क्या? या पेट पे लटक के मर जाओगे? 70 सालों से लूटा है देश को, हमने विकसित देश बना दिया है। हाँ, विकसित दिल्ली बन रही है ना, ये बन रही है विकसित दिल्ली, बनते रही है विकसित दिल्ली बन रही है। ये सारी दिल्ली को उजाड़ रही है रेखा गुप्ता। ये लाल किला बना दिया। इस बुलडोजर जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। कह रही है 4 दीक्षित ने अवैध कब्जा करवा रखा था दिल्ली के अंदर, केजरीवाल लागले इधर उधर से बसा रखे थे रोहिंग्या को। देखिए, यह गांधी का देश है और आज देश में वापस फिर से एक गांधी की आवश्यकता है। तभी इस देश की राजनीति में सुधारीकरण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बस का भारत देश की सरकार चलाना नहीं है। आप ये बताइए, मोदी साल के 11 साल कैसे रहे? तो मैंने स्पष्ट बोला ना, बर्बाद करा है भारत को इन्होंने। यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ पे आत्महत्याएं बढ़ी है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, आंदोलन हुए हैं, प्लेन दुर्घटनाएं हुई हैं, रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, सड़क हादसे हुए हैं, पुल टूटे हैं, पुल में लोग नदियों में बह गए हैं, मोदी गलती है, बम फट रहे हैं, आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछते हैं, पैंट उतरवाते हैं, कहते हैं पैंट उतार, और कलमा पढ़ के सुना नहीं पढ़ना आता तो गोली मार के चले जाते हैं। ये भी है। पाकिस्तान में घुस के मारा है उनको, मार दिया पाकिस्तान में घुस के मारा नहीं मारा हमें तो पता नहीं, सीधी सी बात भाई, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। मोदी जी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि हमने कौन कौन से ठिकानों को मारा। जब देश का प्रधानमंत्री पूरी मीडिया के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करेगा तब हम मानेंगे कि तुमने पाकिस्तान में घुस के लोगों को मारा, उन ठिकानों को मारा। अरे उन्होंने कई रोड शो कर दिया, गुजरात के अंदर डंका बजवा दिया, बिहार के अंदर बजवा दिया। जहाँ जाते हैं साले वहीं हादसे हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जहाँ मोदी जाते हैं वो कभी कोई पुल टूट जा रहा है, कहीं बम फट जा रहे हैं, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जा रही है, कहीं प्लेन फट जा रहे हैं। ये मोदी देश के ऊपर कलंक है, देश की राजनीति के ऊपर कलंक है। एक तरह से पनौती बनकर बैठ गए नरेंद्र मोदी। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इस पनौती आदमी को हटाए, एक नए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाए। वो कह रहे हैं अभी मैं और 25 साल रहूंगा देश में। नहीं, कुछ नहीं रहना, कुछ आ रहा नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक संविधान से मुकर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक संविधान है पार्टी का कि 70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, आपको उसके अंदर बैठना पड़ेगा। जो कौन सा मंडल है इनका, वो मार्गदर्शन मंडल। आप नहीं मानते हिंदू राष्ट्र बने देश हमारा? अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? यहाँ पे सब लोगों को रहने का, जीने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है। वही मुस्लिम कंट्री वो बना तो रहा है वो पाखंडी बाबा, वो बना तो रहा पाखंडी बाबा। हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव बना तो रहा है पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री।
मध्य प्रदेश के अंदर एक बिजनेस खोल रखा है, पहले इतने पैसे दो, इतने की किस्तें दो, तो हम तुम्हारा घर बनवा देंगे। ये हिंदू राष्ट्र भारत हिंदुस्तान, भारत की हिंदुस्तान की सभ्यता है कि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर कब तक वोट बैंक मांगोगे? हिंदू राष्ट्र के नाम पे तुम्हें 400 सीटें नहीं मिली हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर तुम्हें 400 सीटें नहीं मिली हैं, और अब कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब तो तुम्हें 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। भाई आप खुश नहीं है क्या? राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर, देखिए भारत की देश की सनातन संस्कृति है हमारी, यहाँ पे हर व्यक्ति को जो सनातन धर्म में रहते हैं उनको अपने अपने भगवान, हमारे तो 33 करोड़ भगवान माने जाते हैं। मैं तो फिर भी 2-4 भगवान की पूजा करता हूँ, राम जी की, शिव शंकर भगवान जी की, लक्ष्मी माता जी की, है ना। सोमवार को मैं करता हूँ मैं सोमवार को शिव शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बुधवार को श्री गणेश जी की पूजा करता हूँ, बृहस्पतिवार को विष्णु। पूरे भारतवर्ष के 146 करोड़ लोगों को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि जब भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब देश के अंदर उन्नति थी, प्रगति थी, समृद्धि थी, और भारत के सारे लोगों की जेबों में पैसा होता था, उनके बैंकों में पैसा होता था। आज लोग मोहताज हो गए हैं, उनके पास कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, सिलेंडर महंगे हो रखे हैं, सब्जियां महंगी हो रखी है, दूध महंगा हो रखा है, दूध भी 60 रुपए लीटर हो रखा है। और आज प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। देश के अंदर 270 लोग एक प्लेन दुर्घटना में मर गए, लेकिन आप विदेश की यात्रा पे चले गए, वहाँ पे कौन से घंटा छीनने गए हो, कौन सी प्याज छीनने गए, वहाँ पे क्या लेके आओगे, वहाँ से कौन सा व्यापार लेके आओगे? अरे बुलंदशहर जैसा शहर, जितनी जनसंख्या बुलंदशहर की है उस देश की जनसंख्या है, वहाँ से क्या लेके आओगे, क्या कारोबार करोगे, कौन सी विदेश नीति है, कौन सा समझौता करोगे, कौन सा आयात करोगे वहाँ से? आपको समझ नहीं आ रही है। देश की जनता चाहती क्या है? देश की जनता चाहती है हर घर सुख हो, हर घर समृद्ध हो, हर घर में नौकरियां हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। मोदी जी नहीं समझ पा रहे इस बात को। बस मोदी जी को तो फुर्सत है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटे 12 महीने चुनाव के मोड में रहते हैं कि ये इस राज्य में चुनाव जीतना है, इस राज्य में चुनाव जीतना है, यहाँ चुनाव जीतना है। अरे चुनाव जीतने के चक्कर में देश की हालत क्या हो?